हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो सबसे पहले 3 नंबर फाइल का अगर कोई भी डाउट आपके सामने है, क्योंकि अलजेब्रा के देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने प्रत्येक फाइल में काफी सारे लिख रखे हैं, लेकिन आप लोगों को आधे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, आधे आप लोगों को करने पड़ेंगे। याद रखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होता है उसमें वो आप लोग मुझसे पूछ लिया करो। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फाइल नंबर 3 है अपने पास। तो 3 नंबर में अगर कोई डाउट आपके सामने आया हो, 27 क्वेश्चंस अपने पास थे, 20 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे और आपने खुद ने ही फिर बोलना शुरू कर दिया था कि सर कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चंस में 20 तक, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं करवा चुका था। आगे किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन आप लोग पूछिए। 22 नंबर में एक बच्चे को डाउट है। सारे हो गए नो डाउट। ये रहा 22 नंबर। याद रखिए कहीं पर अगर a+1/a बराबर अगर 1 हो, एक बच्चे ने जिसने पूछा है, ये मैंने बताया भी था आपको, तो इसका जो क्यूब होता है वो अपने पास -1 होगा। तो a का मान वहां पर वो कुछ भी दे सकता है। a की जो वैल्यू है वो कुछ भी अपने पास हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे x² लिखा हुआ है, तो x² का यहाँ पर क्यूब जो होगा वो अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर -1 होगा। ये लीजिए, तो x की पावर 6 बराबर कितना है? -1। और जब भी x की पावर 6 बराबर अगर -1 है, तो फिर क्या अपने पास जब भी गैप 6 का हो तो कितना आ जाएगा? 0। जब भी गैप 6 का हो कितना आ जाएगा? 0। सिर्फ क्या इसी को सोल्व करना है क्या? तो x की पावर 6 की पावर 6 आप लोग लिखोगे प्लस का 3। x की पावर 6 का मान अपने पास -1 है, तो -1 की पावर 6 जो है वो +1 और +3, आंसर कितना आ जाएगा? 4, 4। ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ ठीक है क्या? तो अलजेब्रा में क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस करवाने के बजाय कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 34 जो बच्चे ने पूछा है ये तो बिल्कुल आसान, 27 पूछा है, ये तो बिल्कुल आसान है रवि कुमार। ये 1+p, क्या आपको a+b और a-b का फॉर्मूला नहीं पता है क्या? a+b और a-b का फॉर्मूला बताइए, नहीं पता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, a² - b²। तो ये देखिए यहाँ पर 1+p और 1-p, 1+p और 1-p मिलकर बताओ क्या बनेगा? 1-p²। और ये देखिए 1+p² चल ही रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? 1-p⁴। 1-p⁴, एक एक टर्म ले रहा हूं, और 1+p⁴ आगे इंटू में है ही, पूरा एक साथ लिखने के बजाय, या एक साथ लिखना चाहो एक साथ लिख लो। 1-p⁴, 1+p⁴ क्या बनेगा? 1-p⁴, a² - b², और साथ 1+p⁴ है ही, 1-p⁴, और साथ 1+p⁴ है ही, 1-p⁴, और आगे -1 चल ही रहा है, तो -1 अगर चल रहा है तो कट गया, तो क्या -p⁴ ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर एक ऑप्शन में 1 कर लीजिए ताकि दो ऑप्शन सेम नहीं बने। 21 देख लीजिए। एक क्वेश्चन 21 नंबर, x+1/x बराबर अगर कभी भी अपने पास ये हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, x+1/x बराबर यदि अपने पास यहाँ पर 21, तो x³ क्या अपने पास प्लस का 1 होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? x³ अगर प्लस का 1 होगा तो आप लोग एक काम कीजिए, इन दोनों से आप लोग x³ कॉमन ले लो, तो x³ माइनस का 1 होगा, और x³ का मान क्या आपकी बार प्लस का 1 रखोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, प्लस का 1 -1, तो ये कितना बन गया? 0।
ऐसे ही देखिए, ये तो x की पावर 3 की पावर 16 है ही, ये x की पावर 3 की पावर 10 अपने पास है ही। ये फिर से मुझे बताओ कि अगर 3 का गैप अगर है तो x की पावर 22 कॉमन ले लो, करना चाहो तो ऐसे पूरा कर सकते हो, नहीं तो क्या मैं 0 रख सकता हूँ क्या? आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हो सर। x की पावर 18 को क्या लिख सकते हो? x की पावर 3 की पावर 6, और जैसे ये 3 का गैप है तो वैल्यू कितनी रख सकते हैं? 0। 3 का गैप अगर है तो वैल्यू कितनी रख सकते हैं? 0, और प्लस का 1 तो चल ही रहा है, ये लीजिए। बताओ, इसको जिस भी बच्चे ने पूछा है, क्या आप लोग नहीं कर पाओगे क्या सभी लोग? बताइए, ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो कि 0 कैसे है? वो भी मैंने बता दिया है। x की पावर 3 का मान +1 रखोगे तो +1 की पावर तो कुछ भी हो +1 आएगा, +1 की पावर कुछ भी हो +1 ही अपने पास आएगा, +1 की पावर कुछ भी हो +1 ही अपने पास आएगा, +1 की पावर कुछ भी हो +1 ही अपने पास आएगा। तो क्या ये अपने पास आंसर 1, 2, 3 और 4, क्या 4 ही आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो ये बात क्या आप लोग सारे बच्चे बताइए, 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछ लिए हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है, बताओ ठीक है क्या? तो ये रहा आपने पास पॉइंट नंबर 4, 4 नंबर फाइल अपने पास ये है। मुझे एक बार बताना, क्या फाइल नंबर 4 के क्वेश्चंस आप लोगों से वही क्वेश्चन चल रहे हैं पिछले 3-4 दिन से? क्या सभी क्वेश्चन आप लोग कर पाए हो क्या? बताइए भाई। फाइल नंबर, अब हम लोग पहुंचे हैं 4 नंबर पर। इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट अगर है, वैसे मैंने बेसिक सारे क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन थे 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 13, 14, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था। उसके बाद आगे तो सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों ने कर लिए थे, और मैंने कहा था नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। क्या आप लोगों ने उनको सोल्व किया है क्या? बताइए। 27 में एक बच्चे को डाउट है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 27। 27 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन में? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 27 नंबर में जो भी डाउट है, पहले 30 तक जो डाउट है वो हम लोग पहले सोल्व करेंगे। तो उसमें से 27 नंबर अपने पास है। 27 में हम लोग क्या कर रहे हैं? y+1 की पावर 4, x+1, y+1। तो क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या कि ये जो अपने पास है, ये x+1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, माइनस का ये होल स्क्वायर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और नीचे वाला जो अपने पास है वो बताइए क्या है? तो आप लोग कहोगे कि सर नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो x+1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपने पास है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात, इतनी चीजें क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ऊपर वाला जो अपने पास है वो x+1 माइनस वाई x+1 का स्क्वायर माइनस y+1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, a² प्लस b²। ये देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, a² प्लस b² -2ab, और नीचे वाला a² प्लस b² प्लस 2ab। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो होल स्क्वायर हम लोग खोलेंगे, तो x² प्लस वाई x² + 1, x² + 1 + 2x माइनस y² -1
और माइनस का 2y। होल स्क्वायर लास्ट में कर लेंगे जिसकी जरूरत पड़ेगी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ है तो बार बार लगाने के बजाय लास्ट में मैं कर लूंगा। और ये क्या है तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। तो मुझे बताइए अगर आपके पास x का मान √3 प्लस √2 है और x इंटू वाई बराबर 1 है तो x का मान अगर √3 प्लस √2 है और y बराबर 1/x है तो y का मान क्या √3 माइनस √2 होगा क्या? सर ये कैसे होगा? x इंटू वाई बराबर 1 दिया हुआ है तो x का मान यहां रखोगे √3 प्लस √2 इंटू अपने पास y रखोगे तो बराबर में 1, तो y का मान 1/√3 प्लस √2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि x प्लस वाई का मान क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई का मान क्या है तो आप कहोगे सर x प्लस वाई का जो मान है वो अपने पास 2√3 है, जोड़ दो दोनों को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि x माइनस वाई का मान क्या है तो आप कहोगे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस वाई का मान 2√2 है। दो चीजें हम लोगों ने सोल्व कर ली, x प्लस वाई भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया है और x माइनस वाई भी सोल्व कर लिया है। बताओ इतनी बात क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? इसमें अगर कोई चीज नहीं, क्योंकि पूरे बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपका पूरा दिमाग खोल देंगे उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। उस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें सब कुछ आपको ये सोचवा देंगे कि कैसे कैसे आप लोगों को सोचना है। अब यहां से ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, मुझे बताइए क्या दोनों को इनटू करते ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान सर 4√6 होगा। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। तो क्वेश्चन अब मुझे, क्योंकि बहुत दिन हो गए, देखिए कम से कम 6-7 दिन एक ही एक चीज बताते हो गए, तो कोई चीज नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन करना कि सर ये कहां से लिख दिया, वो मैं बताता हूं। एन मुझे अब समझ में नहीं आएगा, इतना शुरुआत में तो मुझे पता लगता रहता है, लेकिन अब क्वेश्चन करना ताकि मुझे पता लगे भाई कि हाँ ये चीज नहीं समझ में आई। इन दोनों से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई का मान यहां पर 2√2 है। -1 +1 ये कट जाएगा तो इसको आप लोग छोड़िए, नीचे पहुंचिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस करेंगे। 4 गुना 3 12, 12 में से 2 माइनस करोगे तो 10। ये तो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। ये 2x प्लस वाई, और 2x प्लस वाई का मान कितना रख दोगे? 2√3 रख दोगे। बिल्कुल ठीक है। और ये 1 और 1 कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 2 हो गया है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, सभी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान स्क्वायर करके 2 हम लोगों को माइनस करना है, तो ये अपने पास आ गया। 2 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई का मान 2√3 रख दिया, और अपने पास यहां से 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। अब ऊपर तो देखिए अपने पास बन गया है, कितना बन गया है? 4√6। या ऊपर से ठीक है 4√6 प्लस 4√2, और नीचे अपने पास 10 और 2 12 है, 12 प्लस अपने पास 4√3। ऊपर से भी 4 कॉमन आ रहा है, 4, और अपने पास यहां से 4 ही कॉमन ले लेते हैं एक बार, √6 प्लस √2, और नीचे अपने पास है 4 और अपने पास 3 प्लस √3। क्या अपने पास यहां से कट गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ऊपर से बताओ क्या √2 कॉमन ले सकते हो क्या? √2 कॉमन ले लोगे तो √3 प्लस 1, और नीचे से अगर √3 कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1। ये अपने पास कट गया, √2 अपॉन √3 बचा, लेकिन वो स्क्वायर चलता हुआ जा रहा है शुरुआत से, तो √2 अपॉन √3 जल्दीबाजी में आंसर मत लगा देना। आंसर कितना होगा? 2/3, क्योंकि ऊपर स्क्वायर चलता हुआ जा रहा है, वो छोड़ दिया था, सभी के ऊपर स्क्वायर है, तो लास्ट में स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? तो आपको फाइल नंबर 4 में जो भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 30 तक, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। 30 तक कोई डाउट हो तो पहले हम लोग बात करें। एक बच्चे को डाउट है 23, 28, 2 डाउट और है। पहले 23 बता रहा हूं और फिर 28 बता रहा हूं।
यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, 23 टाइप का क्वेश्चंस तो वैसे अब आपको करना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये अपने पास पूछा है, इसका होल स्क्वायर क्या होता है? अब देखिए, जिसने 23 पूछा उसने कोशिश ही नहीं की क्वेश्चन को करने की, और जब तक कोशिश नहीं करोगे फिर मेरा काम था यहाँ पर मैं बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको डराएंगे अगर यहाँ मेहनत नहीं करोगे तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोगों से पूछा है, और बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी। तो मुझे बताइए, अगर इसका मान 208 है और इसका मान a माइनस बी का मान तो दिया हुआ है और इसका मान पूछा है, इतना छोटा सा इतना आसान क्वेश्चन था जिसने भी 23 नंबर पूछा है, बताओ नहीं समझ पाए हो क्या सभी लोग? सीधा सीधा a माइनस बी का मान दे दिया, लेकिन भाई कोशिश नहीं करोगे तो फिर आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत डराएंगे, आपको पकड़कर डराते ही रहेंगे कि ये तो ऐसे ही है मैथ्स में, इसको डराता हूँ इसके मजे लेता हूँ। कुछ बच्चे मैथ्स के मजे लेते हैं और कुछ बच्चों का मैथ्स मजे लेता है, तो आप लोग थोड़ी कोशिश करो और मैथ्स के मजे लेने शुरू करो। एक बच्चे ने पूछा है 28, 27 के बाद 28 नंबर जो क्वेश्चन है, वैसे सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको सिखाऊंगा। याद रखना, आप लोग कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट यहां पर भी समझ लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर कोशिश करना समझने की, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होता है वो अपने पास बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखिए, ए और बी की जगह तो पी और क्यू भी हो सकता है, आर और एस भी हो सकता है, टी और यू भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू दो तो दो ही रहेगी। तो आपसे दो से कभी कभार अगर ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको उल्टा भी इसको लिखना आना चाहिए, 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर, या माइनस 2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर है तो ये अपने पास क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर आप लोग जब जब भी इस प्रकार से जैसे हो, कभी भी अगर अपने पास हो 8 प्लस 2√15, तो या तो पहले से इसके ऊपर रूट दे देगा इस प्रकार से, या लिख देगा 8 प्लस 2√15 का वर्गमूल। आप लोग बताइए, इस प्रकार से अपने पास लिखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू तो अपने पास है ही, एक न्यूमेरिक वैल्यू ऐसी सोचते हैं जिसको इनटू करने पर तो √15 आए और स्क्वायर करके ऐड करने पर 15 आए। ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। दो संख्याएं जिनको इंटू करने पर तो √15 आए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस चीज को आप लोग लिख सकते हो क्या? 15 को √5 गुना आप लोग √3 लिख सकते हो, ये लीजिए, और 8 को दो भागों में तोड़ दीजिए, √5 का स्क्वायर प्लस अपने पास √3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो ये तो बन गया 8, और ये 2√15, तो ये क्या बन गया? √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। और इसके ऊपर या तो कहेगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, या ऊपर ऐसे साइन होगा। तो ये जैसे आप लोग सोल्व करोगे तो क्या √5 प्लस √3 आ गया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी तक, मुझे बताइए कि एक तो 23 कर लिया था, एक अभी मैं 28 आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि वही क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं होने शुरू हो जाए। एक मैंने 27 अभी भी आप लोगों को करवा दिया है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, देखिए ध्यान से समझिए, प्रत्येक बच्चा ये जो अपने पास कहीं इस प्रकार से अगर है, तो अपने पास यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि आप लोग, कुछ बच्चे अब क्या कर लेते हैं, मैं तो ये क्यों सोचूं इसके बारे में, मैं तो सिर्फ इसी के बारे में सोच लूंगा कि √15 अपने पास है तो √15 तो 5 और 3 होगा तो तुरंत लिख दूंगा। तो ध्यान रखना, ये पीछे वाले पर, इस पर भी डिपेंड करता है। वो जो दो संख्या आप लोग सोचो उनको स्क्वायर करके ऐड करने पर 8 आना चाहिए। जैसे कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है 16 प्लस 2√15,
मान लीजिए इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अब इस टाइप से नहीं सोच पाओगे कि अपने पास √5 गुना √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 8 ही होता है और पीछे तो 16 दिया हुआ है। ये जो अपने पास है, अब इसको 2 इंटू √5 इंटू √3 नहीं लिख सकते, क्योंकि पीछे √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर तो है ही नहीं, 8 नहीं है, पीछे तो 16 है। तो फिर सर कैसे सोचें? तो कोई दूसरा ऐसा नंबर सोचिए जो आप लोगों को 2 तो न्यूमेरिक वैल्यू है अपने पास, ठीक है, 2 तो है ही है। आप लोग यहाँ पर इसको क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि दो संख्याएं √15 गुना आप लोग एक सोचिए, √15 का स्क्वायर तो अपने पास 15 ही होता है, एक का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या √15 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास बन गया है। ये एक मैं आज आप लोगों को अब समझा रहा हूं, एक बार अलजेब्रा में फिर समझाऊंगा, एक दो बार आप लोगों को वहां पर सिंप्लीफिकेशन में समझाऊंगा, तब जाकर आप लोगों को चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, याद रखिए। तो यहां से एक चीज और अपने पास और कैसे देता है सर? एक तो ये सोचना आना चाहिए आपको, सबसे पहले ये चीज सोचनी आनी चाहिए कि इंटू करने पर √15 है और स्क्वायर करने पर 16 है, दो संख्याएं स्क्वायर करके ऐड करने पर 16, वो संख्याएं यहां पर सोचनी पड़ेंगी, ऐसा क्वेश्चन होता है। कभी कभार यहां पर 2 देता ही नहीं, 4 प्लस √15 ही दे देगा, यहां पर 2 देता ही नहीं है, और हमारे पास फॉर्मूले में 2 तो होना ही होना चाहिए, तभी हम लोग उसका रूट फाइंड आउट कर पाएंगे, याद रखिए। तो यहां पर ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग? फिर 2 से इंटू कर देंगे। जब हमें कभी जरूरत होगी कि 2 नहीं है और 2 तो जरूरत है फॉर्मूले में, तो यहां पर अपने पास 2 से जैसे इंटू करोगे तो ऊपर अपने पास होगा 8 प्लस 2√15 अपॉन अपने पास यहाँ पर 2, ये लीजिए ऊपर नीचे 2 से मैंने गुना कर दिया, ऊपर वाले का हमें पता है √3 प्लस √2 है, तो ऊपर आ जाएगा √3 प्लस √5 प्लस अपने पास √3, और नीचे 2 का रूट कितना हो जाएगा? √2। तो कभी अगर 2 नहीं हो तो ऊपर और नीचे आप लोग क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये बात जो है वो, क्योंकि कुछ बच्चों को जब आपने पढ़ा था 6th-7th में, तब फैक्टर भी थोड़ा सा कम समझ में आया था। क्यों समझ में कम आया था? क्योंकि नंबर्स के साथ आप लोग खेल नहीं पाते हो। टीचर ने कहा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला सारी छोड़कर, फिर लास्ट में कहा था कि अपने पास यहाँ पर 2 संख्याएं सोचिए जिनको इंटू करने पर ऐड करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो जिन बच्चों का नंबर्स के साथ खेल रहे थे वो तुरंत सोच पाए थे 3 और 4, और जो बच्चे नहीं सोच पा रहे थे उनको लगा था यार ये 3 और 4 मैं कैसे सोचूं, कैसे सोचूं, कैसे सोचूं। तो नंबर तो आप लोगों को यहाँ पर, अगर आपको जल्दी करना है तो नंबर तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, संख्याएं तो आपको सोचनी पड़ेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं बताता हूँ श्रीधराचार्य वगैरह भी कैसे है, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले ये प्रॉब्लम्स खत्म हो। √5 15 को 2 संख्याएं जिनको इंटू करने पर तो √15 है और स्क्वायर करके ऐड करने पर अपने पास कितना है? वो आए अपने पास यहाँ पर 8 आए, तो वो संख्याएं 5 और 3 होंगी। अगर अपने पास √5 √3, अगर 16 आ जाए तो वो √15 √1 होगा। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, याद रखना। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर इंटू करो और एक चीज यहाँ पर इंटू कर दीजिए। तो ये जैसे आप लोग इसका एलसीएम लोगे तो मुझे बताइए क्या बन गया है? 2 प्लस √3 अपॉन 2। ए का मान 2 प्लस √3 अपॉन 2 बन गया है। तो अपने पास मैंने कहा है यहाँ पर 2 तो होना ही होना चाहिए ए बी के साथ, तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 नहीं है, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो इसके अंदर। तो ऊपर 2 से गुना करोगे, यहाँ इंटू करोगे तो 4 होगा, यहाँ इंटू करोगे तो 2√3 होगा, और नीचे अपने पास इंटू करोगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मैंने इंटू किया है। अब 2 संख्याएं आप लोग खुद देखिए, आप में से 60-70% बच्चा सोच पाएगा। 2 संख्याएं सोचिए जिनको इंटू करने पर √3 आए और ऐड कर स्क्वायर करके ऐड करूं तो 4 आए। वो 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी आप लोग सोचिए, क्योंकि फॉर्मूला देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 ये रहा, ab का मान तो अपने पास यहाँ पर √3 है, a इंटू बी का मान तो √3 है, और a² प्लस b² का जो मान है वो कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है 4। तो 2 संख्याएं अपने पास a इंटू बी का मान तो अपने पास ये रहा √3 है, और स्क्वायर करके ऐड करने पर 4 आए। तो क्या a इंटू बी का मान क्या होगा? आप लोग सोचने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा, और कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है।
तो मुझे बताइए क्या वो दो संख्याएं √3 और 1 ही होगा क्या? ये बात मुझे समझाने की कोशिश करो। क्या आप लोग यहाँ पर 4 को तो बाद में लिखेंगे, क्या इस चीज को लिख सकते हो क्या? 2 इंटू √3 इंटू 1 ये रहा, और √3 इंटू 1 अगर है तो √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 अपने आप दो भागों में टूट गया, √3 का 3 और 1 का स्क्वायर 1 जोड़ोगे तो 4 आना है, और इंटू करने पर ये आना है। तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास यहाँ पर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ही हो गया है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और इसका रूट अगर करोगे तो क्या अपने पास आंसर √3 प्लस 1/2 ये अपने पास आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या ये कहां से, कैसे और क्यों आ रहा है? क्या आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? √3 प्लस 1/√2 ये अपने पास आ गया है। सेम इसी टाइप से अगर b का मान निकालोगे तो बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। b की वैल्यू सिर्फ बीच में माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सिमेट्री से मैंने लिख दिया है ये, क्योंकि बीच में प्लस की जगह माइनस अगर है तो बाकी तो पूरा का पूरा सेम ही चलेगा। तो पूरा सोल्व करने के बजाय ये मैंने लिख दिया है। बोलो ठीक है क्या? तो अब अपने पास यहां से कौन सा मेथड चाहिए हमें? a प्लस बी का मेथड चाहिए। तो यहां पर मुझे बताइए a और b का जो मान अपने पास होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर चाहिए तो आप लोग याद रखिए a प्लस बी का मान होना चाहिए, और a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए तो a माइनस बी का मान भी होना चाहिए। जैसे ही दोनों को जोड़ दोगे तो एलसीएम तो आ जाएगा 2। एलसीएम 2 आ गया है, तो एलसीएम अगर 2 आ गया है तो a प्लस बी √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1। 1 से 1 अपने पास कट गया है, तो 1 से 1 अगर कट गया है तो मुझे बताइए 2√3/2 क्या √3 आ गया है क्या? ऐसी a माइनस बी का मान कितना होगा बताइए? तो a माइनस बी का जो मान अपने पास होगा वो कितना होगा? तो a माइनस बी में से घटाओगे तो वही एलसीएम तो 2 आ गया। √3 प्लस 1 में से माइनस करोगे माइनस √3 प्लस 1, √3 से √3 कट जाएगा, 2/2 ये कितना आ गया? 1। और एक चाहिए हमें a इंटू बी। तीन चीजें चाहिए होती हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए a प्लस बी, a इंटू बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए a माइनस बी, और a इंटू बी की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों को इंटू करोगे √3 प्लस 1/2 और √3 माइनस 1/2, तो ऊपर हो गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो ऊपर तो हो गया 2 और नीचे हो गया 4। तो a इंटू बी का मान क्या 1/2 आ गया है क्या? और अब मुझे सभी लोग मिलकर बताइए a प्लस बी का मान भी आ चुका है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? बताओ। ज्यादा टाइम तो इसलिए ले रहा है ना क्योंकि ये चीजें मुझे समझानी पड़ रही हैं। अगर ये चीजें आपको ऑलरेडी पता हो तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख पाओगे आप, और इसको डायरेक्ट ये लिख पाओगे, तो यहीं से शुरुआत हो जाती। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर a प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी, दोनों का मान है, a प्लस बी का मान भी है, a इंटू बी का मान भी है। ये क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, तो a माइनस बी भी है और a इंटू बी भी है। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये लीजिए ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर दूसरा इसका जो मेथड अपने पास, यहाँ पर मान लो इसका रूट नहीं कर पाओ तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। a स्क्वायर का मान कितना है? 1 प्लस √3/2, और बी स्क्वायर का मान कितना है? तो आप लोग कहोगे सर बी स्क्वायर का जो मान है 1 माइनस अपने पास √3/2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फिर a प्लस बी का मान निकालेंगे और a माइनस बी का मान निकालेंगे, वो लेंदी और हो जाएगा। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2। और बताओ a इंटू बी कितना होगा? a इंटू बी जो है अपने पास, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर a इंटू बी। मुझे बताओ रूट के अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 माइनस 3/4 क्या यही हो जाएगा क्या? तो 1/4 यानी कि a इंटू बी का मान कितना हो जाएगा? 1/2।
तो यहाँ पर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और ए इंटू बी का मान भी है, तो क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, और उसके बाद आगे की चीजें हम लोगों को ऐसे ही करनी है। तो पहले स्क्वायर करने के बजाय रूट वाला तरीका आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है और उसको वैसे ही फिर सोल्व करना पड़ता है, याद रखिए। बीस बता देता हूं मैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर देखिए। थर्टी तक जो भी डाउट हो वो पूछना भाई। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है एक बच्चे ने, 20 नंबर। 20 नंबर तो करने की कोशिश कर, ये यहाँ पर y की पावर 4 है, y की पावर 4 है ये। तो ये तो क्या 20 नंबर तो कल ही करवाया है क्या आपको? आपको फॉर्मूला याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये फॉर्मूला कल ही आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे बताइए, एक्स इसकी जगह अगर 3/16 रखते हो, अब देखो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। अगर कुछ भी बैठे बैठे कुछ नहीं करोगे तो फिर तो क्या ही हो पाएगा, 21/256। बाकी क्वेश्चन तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आंसर आ गया, 16 से 16 बार और 3 से अपने पास 7 बार। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/16 है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास 7/16 है। दोनों को जोड़ दो तो ये तो कट गया, 2 बार एक्स स्क्वायर आएगा, 2 बार वाई स्क्वायर आएगा, बराबर 10/16। और 10/16 को क्या 5/8 लिख सकते हो क्या? तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जिस भी बच्चे ने पूछा है। बिल्कुल मेहनत नहीं की भाई घर पर। मैं कह रहा हूं जो पहले मैं करवाता हूं उसको आप लोगों को 2-3 बार करना है, तो वो आप लोगों को आंसर फिर आराम से आ जाएगा। ये जिसने भी पूछा उसको बिल्कुल मेहनत की ही नहीं, तो बताओ क्या कर सकता है? 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ कल 2 क्वेश्चन आपको ऐसे करवाए थे, लेकिन वापस करना पड़ेगा। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन को अगर एक बार कर लोगे, इनकम टैक्स अंकुल, और इससे पहले वाला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर इसको एक बार कर लोगे। 2 क्वेश्चन कल करवाए, अब संख्या तो चेंज करूंगा ही करूंगा। अगर मैं इसको भी करवा दूंगा तो एग्जामिनर फिर संख्या चेंज कर देगा, तो बताओ उसमें क्या अपने पास क्या फायदा होगा? सीधा सीधा अपने पास यहाँ पर ये जो है क्यूब का फॉर्मूला आपको लगाना है, एक्स स्क्वायर का क्यूब है, और ये अपने पास यहाँ पर वाई स्क्वायर का क्यूब है, और 512 जो है क्या 2 की पावर अपने पास यहाँ पर, या 8 की पावर 3 ही है क्या? 8 स्क्वायर का क्यूब है। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा। 2 क्वेश्चन में कल मैंने लगा दिया था, एक क्वेश्चन जैसे नया आया उसको आप लोग फिर से अगला क्वेश्चन में 2 में अगर कर लोगे तो इसको अगर आप कोशिश करोगे तो 100% होगा, क्योंकि एग्जाम में फिर संख्याएं चेंज होंगी। तो यहां पर ये जो दिया हुआ है a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस अपने पास बी स्क्वायर 64 अपने पास y की पावर 4 प्लस ए बी। ए को बी से अगर गुना करोगे, ए का मान ये रहा, इसका मान ये रहा, तो 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई पहले वाले क्वेश्चंस आप करते नहीं हो, नहीं तो फिर आपसे क्वेश्चन खुद से ही होने शुरू हो जाए। ए की मान -8 है, कंपेयर करोगे तो बी का मान भी -8 है, और सी का मान कितना है? सी का मान 64 है। तो ए का मान -8 और सी का मान -64 है, तो माइनस माइनस मिलके क्या प्लस हो गया है क्या? तो 64 में से माइनस करोगे 16, तो क्या आंसर 48 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या?
अब इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सेम ही क्वेश्चन को चाहे कितनी भी बार पूछते रहो, नहीं करोगे तब तो कैसे ही आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 22 और ये अगला आप पूछ रहे हो क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है 2x x क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखिए पिछली क्लास में, ध्यान से सुनना आप लोग, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए 3 फाइल में कि x इंटू वाई बराबर 1 हो। पहली फाइल जो थी, फिर से ध्यान से समझना, अगर आप समझ पा रहे हो, और समझ कब पाओगे, जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चंस में बैठकर रियल में इन क्वेश्चंस को वापस निकालोगे। जिसने 22 नंबर पूछा है उसको 100% में गारंटी के साथ बता रहा हूं कि पिछले क्वेश्चंस नहीं किए। आप लोग पहले वाले क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन जरूर करो। तो जिस बच्चे ने 2-3 बार किए ना ये फाइल, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखना मैं क्या बता रहा हूं। मैं आपको जो 5 फॉर्मूले पढ़ा कर आया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वापिस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहली फाइल में, क्योंकि आप में और मेरे में छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि मैंने पूरे पिछले 15 साल के पेपर देखे हैं। देखना, समझना, पहला क्वेश्चन क्योंकि बार बार वो आता है, तो मैंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट पकड़ा कि ए का मान पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, और बी का मान पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू हो। जिसके कारण a प्लस बी जल्दी कैसे निकालोगे, a माइनस बी जल्दी कैसे निकालोगे, कॉन्सेप्ट पकड़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने करवा डाले। फिर दूसरी जो फाइल थी, पहली फाइल पूरी की पूरी उसी पर, दूसरी जो फाइल थी, क्योंकि इसे a प्लस बी जोड़ना इसका आसान था, मैंने याद करवा दिया था और फिर मैंने 20 क्वेश्चंस करवा दिए थे ताकि बच्चे से क्वेश्चंस फिर खुद होने शुरू हो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ए माइनस बी का जो मान था वो भी अपने पास 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये जो है ये करना आसान था, ध्यान रखिए, ध्यान से समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पर दूसरा जो अपने पास था, ठीक है ये बात हो गई, दूसरी जो फाइल थी उसमें अपने पास a का मान x रख दिया था और b का मान 1 अपॉन x रख दिया था, यानी इनटू करने पर अपने पास वहां पर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, इनटू करने पर 1 आ रहा था अपने पास। तीसरा मैंने आप लोगों को समझा दिया था, स्पेशल कंडीशन x प्लस 1 अपॉन x बराबर या तो 1 हो या -1, 2 -2, √3 -√3, ऐसे करके मैंने स्पेशल कंडीशन समझा दी थी। लेकिन मुझे बताइए, क्या a प्लस बी का मान अपने पास हमेशा इसी फॉर्म में आना जरूरी है क्या, या हमेशा क्या a इंटू बी 1 होना ही जरूरी है क्या? तो आप कहोगे ना सर, a इंटू बी 1 होना जरूरी नहीं है, हमेशा होना जरूरी नहीं है। और मुझे तो यहां पर मेरा काम है कि हर टाइप की चीज मैं आपके दिमाग में बिठाऊं। तो पहले वाला तो एक कॉन्सेप्ट क्योंकि बार बार आता तो मैंने रटवाया कि यार फिर से बच्चे के सामने आ जाए तो टाइम बचेगा। दूसरा अपने पास a इंटू बी बराबर 1 था, तीसरा स्पेशल कंडीशन थी, चौथी जरूरी थोड़े ना है कि ये आ जाए, a का मान तो कुछ भी हो सकता है। a का मान मुझे बताइए, a स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो गया, या a अपने पास a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब हो गया, और b का मान अपने पास यहां पर हो गया x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 2। ये लीजिए, ना तो दोनों को ये वाली कंडीशन बन रही है और ना ही दोनों को इंटू करने पर 1 बन रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है। तो चौथी फाइल में मैं यही करवा रहा हूं, एक तो आपको फॉर्मूला याद हो और दूसरी बात जरूरी नहीं कि यही कंडीशन बने या इंटू करने पर 1 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप लोगों को वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ताकि फिर पूरा का पूरा ये जो पॉइंट है ना चौथे के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर 2x बराबर अपने पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a प्लस, मैं वापस लिख रहा हूं इस चीज को, 4b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3a। ध्यान से समझना, 2y का जो मान अपने पास है तो 2y का मान a माइनस, और मैं क्योंकि शुरुआत में आपसे ये चाहता हूं कि भाई बच्चे को यहां पर चीजें समझ में आए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जैसे ही उसके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आया तो उसके दिमाग में आना चाहिए कि यार मेरे पास एक्स प्लस वाई का मान होना चाहिए, कम से कम ये तो दिमाग में आना ही चाहिए। ये तो अब आपके दिमाग में आने लग गया होगा कि x प्लस वाई का मान चाहिए और दूसरा x इंटू वाई का मान चाहिए। अगर ये दोनों मान मेरे पास हैं तो इसका मान तो फिर मैं बिना पेन चलाए सोल्व करूंगा। तो दोनों को जोड़ दो, 2x प्लस 2y, दो मैंने कॉमन ले लिया और बराबर में कितना होगा 2a, ये आगे वाला तो कट जाएगा,
एक बार प्लस एक बार माइनस कट गया, तो क्या अपने पास x प्लस वाई का मान, तो मुझे बताइए क्या a आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर a आ गया है, बताओ ठीक है क्या? दोनों को अगर मैं इंटू कर दूं, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4xy। और यहां पर मुझे बताओ, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट पता है क्या? मैं कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि ऐड करने पर p प्लस क्यू की ही कंडीशन बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कैसी भी कंडीशन अपने पास बन सकती है। तो ऐड करने पर तो 2a अब की बार आ गया, 2x प्लस 2y बराबर 2a, और मल्टीप्लाई करने पर एक होना जरूरी नहीं होता हमेशा। यहां पर अपने पास देखिए, ये जो अपने पास मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3a, ये लीजिए। एलसीएम बताओ कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 3a, ये इंटू करोगे तो 3a क्यूब माइनस 4b क्यूब माइनस माइनस प्लस a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब कितनी बार आएगा? 4 बार, और b क्यूब भी कितनी बार आएगा? 4 बार, माइनस बी क्यूब अपॉन 3a। ये किसके बराबर चल रहा है? 4xy के बराबर चल रहा है। हमें 4xy के बराबर थोड़ा ना चाहिए, हमें तो x इंटू वाई के बराबर चाहिए। तो दोनों के मान अपने पास आ गए हैं, x प्लस वाई का मान भी अपने पास आ गया है। कितना आ गया है? x प्लस वाई का मान तो आ गया a, और x इंटू वाई का मान भी आ गया है। x इंटू वाई का मान कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 3a। तो क्या अब आप लोग मुझे बताइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका फॉर्मूला तो आप लोग काफी दिन से बताते हुए आ रहे हो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई। तो बताओ x प्लस वाई का जो होल क्यूब है, a का मान a क्यूब ये रहा, माइनस 3xy, xy का मान ये रहा, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 3a, और x प्लस वाई का मान कितना है? a है। a से a, 3 से 3 कट गया, तो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब से a क्यूब हट गया, तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर b क्यूब आंसर आ गया। ये अपने पास आंसर है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग, प्रत्येक बच्चा यहां पर। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर 2a क्यूब होगा ना, 2 अपने पास यहां पर ये जो होगा वो 2a क्यूब होगा। कहां से 2a क्यूब लेकर आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी चीजें तो आप 2a क्यूब क्यों होगा, मेरे वो बात समझ में आनी बंद हो जाती है कि x प्लस वाई का मान a है, तो इसका मान अपने पास 2a क्यूब क्यों होगा, नहीं पता लगता मुझे बहुत बार। बताओ, x प्लस वाई का मान अगर a है तो x प्लस वाई का क्यूब का मान 2a क्यूब क्यों होगा? अब कैसे बताएं, बताओ। तो यहां पर एक चीज आप लोग याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगा, 4b क्यूब, ध्यान से सुनना, 4b क्यूब माइनस a क्यूब का मान कितना रख देता हूं मैं? 0 रख देता हूं। मान लो एक बार जैसे ही मैं 0 रखूंगा 4b क्यूब माइनस a क्यूब का मान, तो मुझे बताइए यहां से इसका मान अगर मैं 0 रख दूं तो x का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर a/2। और यहां से भी बताइए y का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर a/2। और हम लोगों से पूछा है एक्स क्यूब का मान कितना होगा? a क्यूब अपॉन 8। और y क्यूब का मान कितना होगा? a क्यूब अपॉन 8। दोनों को जोड़ोगे तो 2a क्यूब अपॉन 8 यानी कि a क्यूब अपॉन 4 हो गया। और बताइए अपने पास a क्यूब का मान क्या रख सकते हैं? तो आप कहोगे सर a क्यूब की जगह आगे ले गए, a क्यूब की जगह 4b क्यूब पुट कर दो, तो 4b क्यूब अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? b की पावर 3 आ गई। ये अपने पास आंसर आ गया है, बताइए ठीक है क्या? अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर एक बात बताइए मुझे कि ये 4b क्यूब माइनस a क्यूब बराबर 0 पुट कैसे कर दिया, और हमें ये बात कैसे पता लगेगी? जब मैं आया था तो मैं सोच कर आया था कि बच्चों की ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि मैं इसमें पिछले 6-7 दिन से सिर्फ इसी पर काम कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो मुझे लग रहा था वो चीज मैं आज ही बता दूंगा, वैल्यू पुटिंग अप्रोच।
लेकिन आपके लक्षण देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आज वैल्यू पुटिंग अप्रोच बता पाऊंगा क्या, क्योंकि आप लोग 10 में से यहाँ पर 6 क्वेश्चन तो पूछ चुके हैं और 3-4 क्वेश्चन अभी भी कुछ बच्चों के लाइन में ही लगे हुए हैं। तो ये बात मैं आपको कल समझा पाऊंगा, ये बात ध्यान रखना, ये याद रखना। वैल्यू पुटिंग अप्रोच क्या होगी वो जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा, याद रखना। और बताइए 30 तक कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप लोग मुझसे पूछिए भाई। मनीष सिंह राजपूत का क्वेश्चन है 22 नंबर। देखो अब ये इस टाइप के मनीष सिंह राजपूत के इस टाइप के बच्चे हैं अपनी क्लास में, एकदम भोले भाले बच्चे, इनको कुछ नहीं पता धरती पर क्या चल रहा है। देवता ये क्वेश्चन तो मैं अभी भी करवा के आया हूँ 22 नंबर। मनीष भाई आपके जो है ना सादर चरण स्पर्श, भाई आपको पैर थोड़े से आप ऊपर कर लो, ये लो आपके सादर चरण स्पर्श। मनीष भाई आपके पूरे परिवार के पड़ोसियों के मेरे देवता पढ़ाने दो यार, पढ़ाने दो यार भाई। और बताइए इसके अलावा कोई भी डाउट अगर हो तो मुझसे बताइए सभी लोग। 24 नंबर है एक बच्चे का डाउट, 24 नंबर ये रहा। क्या मुझे बताइए कि आज की क्लास में किया था या कल की क्लास में फाइल नंबर 3 में जो क्वेश्चन किए थे 24 नंबर, ऐसे 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। कि एक अपने पास यहाँ पर आसान क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोग ए क्यूब और 1/a दोनों का मान निकालते हो। तो पहले तो मैं ए क्यूब का मान निकाल देता हूँ, ऐसे 2 क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन ये वापस करोगे तभी तो समझ में आएगा। 1 आगे जाके ए क्यूब का मान ये हो गया, एक तो ए क्यूब का मान आ गया, दूसरा यहां से ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब बराबर कितना है 1। लेकिन हमें तो 1/a चाहिए, तो 1/a अगर आप लोगों को चाहिए, 24 नंबर क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ, 1/a का जो मान अपने पास होगा, मुझे लगता था कि यार आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आधे क्वेश्चन बच्चा सोल्व करेगा, ए का भाग दे दो सभी जगह। लेकिन मुझे लगता है आपकी क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हम लोग कम कर लें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे कि 20 ही हैं सिलेबस में। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा आपको मिलता है इन दोनों टॉपिक्स में, बाकी सभी जगह मिलता है। लेकिन इसमें पहले क्वेश्चंस खुद सोचने पड़ते हैं कि कैसे करूं मैं, उसमें कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लिखे हैं कि बच्चा खुद करे उन क्वेश्चंस को और अपने आप करे तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बस लिखा हुआ नहीं है। 2 चीजें होती हैं इसमें, आधा क्लास वर्क होता है, आधा होमवर्क होता है। लेकिन होमवर्क तो आप लोग तब कर पाओगे ना जब क्लास वर्क ढंग से करोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। एक बच्चा जो पूछ रहा है सर 25 का हिंट दे दीजिए, तो 25 का हिंट भी अपने पास यही है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो हमने अभी भी किया। यहां से ए क्यूब का मान निकाल लो और 3/a का मान निकाल लो, इसको गुना कर दो 3 से और a का भाग दे दो, तो उसके बाद दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आप लोग पूछ पाओगे क्या, कर पाओगे क्या, बताइए सभी लोग। एक बच्चा 26 कह रहा है कि सर 26 में कोई गलती है क्या। 26 में तो क्या ही गलती होगी भाई, यहाँ पर x प्लस एक्स और y का मान ये है और ये हमारे पास फॉर्मूला जो बन गया, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया है क्या। और रूट ऊपर चल ही रहा है तो रूट से हट जाएगा, बचा कौन, x प्लस वाई बचा और x माइनस वाई बचा। तो दोनों को जैसे ही जोड़ोगे x प्लस वाई को तो उसका तो मान है 2a, और जैसे आप लोग इसको घटाओगे तो उसका मान है 2/a, और a से a कट गया तो आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 4 आ गया। ये अपने पास आंसर है, बताइए ठीक है क्या। और बताइए 26 के अलावा एक बच्चे को 30 नंबर में है प्रॉब्लम। 30 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है, 30 नंबर ये रहा। इसमें तो आप लोगों को जब भी पावर 1/3, 2/3, 4/3 आ जाए तो दोनों तरफ क्यूब कर दो।
ये 2 इधर ले आओ, x माइनस 2 बराबर 5 की पावर 1/3। जब भी पावर 1/3, 2/3, 4/3 इस प्रकार से आ जाए तो दोनों तरफ जो है वो आप लोग क्यूब कर देना। इधर भी क्यूब कर दो और इधर भी क्यूब कर दो, आंसर खुद आएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। पहली क्लास में जाकर देखना, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको। तो ये हुआ एक्स का क्यूब माइनस 8, 3 गुना 2 6, 6x स्क्वायर प्लस 12x गुना करोगे तो बराबर 5 है। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर कितना हो गया 13। तो जो पूछा उसमें एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x का मान 13 पुट करोगे, या ये बोल दो कि दोनों तरफ 15 यहां जोड़ दो, वो आपकी मर्जी है। जो बनाना चाह रहे हो, जो पूछा है वो बनाने के लिए 15 इधर भी ऐड कर दो और 15 इधर भी ऐड कर दो। 13 15 कितना होगा 28, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 28। और बताइए कोई भी डाउट अगर आपको है क्वेश्चन नंबर 30 तक तो आप लोग मुझसे पूछिए। बताइए ये अपने पास आंसर आ गया है, क्या सभी लोग समझ पाए हो? क्या आपने सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली सभी लोगों ने मिलकर 20 से 30 में, अच्छी बात यह है कि ओनली 10 क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बाकी सारे तो आपसे हो ही गए। 20 से 30 के बीच में आपने 10 पूछ लिए, बाकी सारे के सारे आपने अपना पूरा दिमाग लगाकर खुद ही कर लिया है, बहुत अच्छी बात। और बताइए अगर कोई भी डाउट आपको है क्वेश्चन नंबर 41 तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। 41 तक अगर कोई डाउट हो तो अब आगे बढ़ते हैं, 31 से 40 की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्टी वन से 41, एक क्वेश्चन को क्या छोड़ेंगे, अकेला रह जाएगा बेचारा। 31 से 41, 32 नंबर। 32 नंबर अपने पास ये रहा, सेम अभी भी जो करवाया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। हमेशा याद रखना जब भी पावर 1/3 हो, 2/3 हो, 4/3 हो, 7/3 हो, दोनों तरफ क्यूब करना है, याद रखना। अश्विनी एक बार करेगा, लेकिन एक बार जैसे ये फाइल कर लोगे ना तो फिर आपको रेलवे और सीडीएस और एसएससी के क्वेश्चंस देखना छोटे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार शुरुआत जब किसी भी चीज की करता है तो लगता है यार क्वेश्चन लेंदी है, नहीं हो रहा है, एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो ये जो अपने पास है x माइनस 2, 2 को मैं इधर ले आया हूं और 2 की पावर 2/3, पॉजिटिव वाला मैं पहले लिख रहा हूं और नेगेटिव वाला मैं बाद में लिख रहा हूं अभी, और कोई चेंज मैंने नहीं किया है। ये 2 को मैं इधर ले आया हूं और जब भी पावर 1/3, 2/3 ये हो तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे। प्लस वाले को मैंने पहले लिख लिया और माइनस वाले को मैंने बाद में लिख लिया है, और दोनों तरफ हम लोग होल क्यूब करेंगे। बताइए होल क्यूब का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? तो क्यूब करते आंसर आ जाएगा, लेकिन वो करना तो पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसका क्यूब करते हो तो 2 की पावर 2 होगा, इसका क्यूब करते हो तो 2 की पावर 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, ए बी ए माइनस बी, 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। ये जो है लिखते चलो, अपने आप ही आंसर आएगा। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 3 गुना 2। ये ध्यान रखना 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3, जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और 2/3 और 1/3 को ऐड करोगे तो 2 की पावर 1 बन गया, ये लो। और इसकी जगह 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3 की जगह क्या आप लोग x माइनस 2 भी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर।
2^2/3 माइनस 2^1/3 की जगह x माइनस 2। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग लिख लीजिए, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2। 3 गुना 2 कितना है, 6x है, और 6 गुना 2 कितना होगा, 12। ये 6x इधर आके ऐड कर दो तो बताओ क्या बन जाएगा, क्या x³ माइनस 6x² प्लस 18x, और ये अगर आगे चला जाएगा तो 12 और 2 14 में 8 जोड़ोगे तो क्या 22 हो गया है क्या। लेकिन हमसे x³ माइनस 6x² प्लस 18x, या तो इसका मान यहाँ पर पुट कर दो 22, 22 और 18 40 आंसर आ जाएगा, या ये बोल दो कि दोनों तरफ 28 ऐड करने पर, दोनों तरफ इक्वेशन के 28 ऐड कर दो, इधर 18, 28 नहीं 18, इधर भी 18 ऐड कर दो और इधर भी 18 ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर पूछा था 32, ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। और बताइए लास्ट में 41 तक अगर कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 33 है, क्या आप लोग a-1 का क्यूब इधर ले आओ, a-1 इधर ले आओगे क्या, बराबर 2^1/3 प्लस 3^1/3। तो यहां पर जैसे ही दोनों तरफ आप लोग क्यूब करोगे, इसका भी अगर क्यूब करोगे और इसका भी अगर क्यूब करोगे, तो ये जो अपने पास होगा a-1 का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3ab a प्लस b, और जो a प्लस बी आप लोग पुट करोगे उसकी जगह वो पुट कर देंगे हम लोग। तो ये अपने पास कितना होगा, a-1 का होल क्यूब बराबर, ये 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 प्लस 3^1/3, 2^3 इंटू 2^1/3, 3^1/3, और ये जो अपने पास है ये मुझे बताइए क्या इसकी जगह a-1 आप लोग पुट कर सकते हो क्या। आप कहोगे बिल्कुल। ये अपने पास 5 इधर ले आओ, a-1 का होल क्यूब, और 5 अगर इधर ले आओगे तो बताओ बराबर में क्या बचा, 3 इंटू 2^1/3, 3^1/3 और a-1। ये क्या चाहता है कि इसका दोनों तरफ फिर से क्यूब करो, a-1 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब फिर से क्यूब है उसका, इधर अगर क्यूब करोगे तो इसका क्यूब करोगे 3 का क्यूब 27, 2^1/3 ये हो गया 3 हो गया, और ये हो गया a-1 का होल क्यूब। तो जैसे इसकी जगह ये पुट करोगे 27 गुना 2 गुना 3 गुना a-1 का होल क्यूब अगर पुट करोगे तो नीचे भी a-1 का होल क्यूब अपने पास है ही, क्वेश्चन में कट गया। तो मुझे बताइए 27 गुना 3 81 गुना 2, क्या आंसर 162 आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या। राजेश सोल्व करना तो भाई आज, और कोई प्रॉब्लम अगर है आपको तो मुझसे पूछिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से सुनना। 37 का आंसर रॉन्ग है क्या, मैं चेक कर देता हूं भाई। 37 ये रहा। इसका अपने पास ये देखिए अजीब सी संख्या अपने पास है, तो मैं क्या कर रहा हूं, रूट ही अगर दोनों तरफ है तो मैं x² निकाल रहा हूं, x² बराबर a² प्लस b²
माइनस 2ab। ab का मान मुझे बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर एक बार एक्स ए प्लस बी है, ये रहा, और दोनों को रूट के अंदर इंटू करोगे तो 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225। ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 गुना 13। मुझे बताइए क्या 325 हुआ क्या? आप कहोगे बिल्कुल हुआ। इससे ये कट गया है, तो ये कितना हुआ अपने पास 70, माइनस 2 इंटू ये अपने पास 900, और 900 का रूट कितना होता है 30, तो 70 माइनस 30 गुना 2 60 है, और 60 है एक्स स्क्वायर का मान, तो एक्स का मान क्या √10 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। ऐसे ही अगर मैं y का मान रेशनलाइज करूं ऊपर नीचे, तो मुझे बताइए y का मान क्या 3 माइनस √10 अपॉन 3 प्लस √10। तो ऊपर नीचे अगर 3 माइनस √10 से हम लोग इंटू करें तो ऊपर तो आ जाएगा 3 माइनस √10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास? तो आप कहोगे सर नीचे 1 आ जाएगा। 1 या -1? -1। तो y का मान कितना आ गया, 6 √10 माइनस 19। ठीक है, और इसने कहा कि x माइनस वाई निकालो, तो x माइनस वाई, एक्स का मान अपने पास √10 पुट कर दो, और y का मान कितना रखोगे, माइनस का 6 √10 और प्लस का 19। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से घटाओगे तो ये कितना बन गया? इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या, इस चीज को 19 पहले ले लो, -5 √10, और बराबर दिया हुआ है a प्लस बी √10। तो a का मान तो कितना होगा, कंपेयर करने पर 19 होगा, और b का मान कितना होगा, माइनस का 5 होगा। इसने पूछा a माइनस बी बता दीजिए, तो a माइनस बी अगर ये पूछ रहा है, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर a माइनस बी पूछा है तो 19 माइनस माइनस 5, तो 19 प्लस का 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 24। ये अपने पास आंसर आ गया है 24। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। विकास मेहनत करो भाई। एक बच्चा 36 फिर से वही क्वेश्चन है जो मैं पीछे सेम ही क्वेश्चन करवा के आया हूं, बस इसमें रेशियो पूछ लिया है। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है मैं सेम ही करवा के आया हूं रवि भाई। अब रवि ये जो क्वेश्चन है ना, ये रहा, देखिए मैं आपको कल की क्लास में सोल्व करवा के आया हूं। ये रहा क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन अपने पास है, लेकिन उन चीजों को आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई। उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं बताओ? सेम क्वेश्चन को तो आपको खुद को सोल्व करना ही पड़ेगा कि सर ने एक क्वेश्चन, सर ने करो 2 क्वेश्चन करवाए थे, एक ये रहा एक ये रहा। आज आते ही एक बच्चे को थोड़ा सा डांट भी लगाई थी और ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया था, फिर वो कहाँ पीछे गया। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब तो करो, तो सही कर लो आंसर। अगर कहीं मिस्टेक है तो भाई आंसर मत मिलाया करो। 38 नंबर जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, आपने 36 पूछा है, 38 40। यहां पर मुझे एक बात बताइए, एक्स अपॉन वाई का मान क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मुझे देखकर बताना। a प्लस बी माइनस, ये अपने पास इस मैं वो ले रहा हूं, एलसीएम भी ले रहा हूं इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी। या एक स्टेप क्या सोल्व ही कर लें क्या? नेक्स्ट स्टेप में मैं एक्स अपॉन वाई ले आता हूं, तो ये क्या होगा देखिए, यहां स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और नीचे a माइनस बी है, और प्लस का ए भी तो चल ही रहा है। एक स्टेप में सोल्व कर लेता हूं, बराबर y इंटू, अगर मैं एलसीएम ले लूं a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। तो बताइए अब मैं यहां पर x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी
और ये इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, a प्लस बी बराबर, मुझे बताइए y का मान क्या होगा, y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और a माइनस बी। तो ये बताओ फॉर्मूला किसका बन गया? तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और ये फॉर्मूला किसका बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिखाई देना शुरू हो गया। तो एक्स अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया है क्या? इसने खुद ने दिया हुआ है कि दोनों को जोड़ने पर तो 2a³ आएगा। जैसे आप लोग दोनों को जोड़ोगे x प्लस वाई का मान, यहां पर मुझे बताइए अपना कितना आएगा? तो जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो कहोगे सर b³ से b³ कट जाएगा और ये 2a³ आएगा। तो और 2a³ ही दिया हुआ है, तो x माइनस वाई का मान कितना है? तो जैसे ही दोनों को घटाओगे तो a³ से a³ कट के माइनस का 2b³ बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, x में से y अगर घटाओगे तो माइनस का 2b³ बन जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? या ये रेशो में मान है, ऐसे सोच लो आप। अगर ये चीज कहीं पर आपको कंफ्यूज करती है, जिस बच्चे का मैथ्स थोड़ा सा क्लियर है, अगर उसको ये कंफ्यूज करती है तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ से ये मान लो कि ये अपने पास के की फॉर्म में मान लो, एक्स का मान तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू के है, और इसका मान वाई का मान ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू के है। तो जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 2a³ बन जाएगा। जैसे x प्लस वाई जोड़ोगे, इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो x प्लस वाई का मान 2a³ इंटू के बन जाएगा। तो 2 इसका मान है 2a³ इंटू के बराबर 2a³ है। तो a³ से a³ कट गया, 2 से 2 कट गया, तो k का मान 1 आ गया है क्या? k का मान 1 रख दिया, k का मान 1 रखोगे तो x माइनस वाई निकालोगे तो माइनस का 2b³ आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? बहुत टाइम ले लिया भाई आज आप लोगों ने डाउट्स में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें x माइनस ए का स्क्वायर। तो बताओ यहां से x माइनस ए का जो स्क्वायर है वो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या? b प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, क्या आप लोग लिख पाओगे क्या? x माइनस ए बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी का स्क्वायर। ये लो, ये मैं इधर ले गया हूं, x माइनस ए मैं इधर ले गया हूं और फिर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। यहां पर अपने पास y माइनस बी लाने के लिए तो है ही नहीं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इस चीज की जगह ये अपने पास a प्लस बी बाई 4 प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी, और दोनों तरफ इसका भी आप लोग स्क्वायर कर दो। इसको बैठकर सोल्व करते चलो करते चलो करते चलो, काफी सारी स्टेप अपने पास आएंगी और उसको सोल्व करते चलोगे तो लास्ट में अपने पास ये आंसर बच जाएगा। ओनली और ओनली अपने पास बी स्क्वायर बचेगा इसको पूरे को सोल्व करने पर। या तो ये तरीका ये है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंदी होगा सोल्व करने की, सोचो आप लोग उसको करना एक बार। नहीं तो दूसरा तरीका, बढ़िया तरीका जो मैं आपको कल की क्लास शुरुआत करूंगा यहीं से, कि ए का मान आप लोग 2 पुट कर दो और बी का मान 1 पुट कर दो। तो ये होगा 2 और 1 कितना हुआ? 3। 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, और अपने पास नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही रहेगा ना, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 गुना 2 8, और ये अपने पास 12। ऐसे ही यहां पर y का मान निकाल लो, 2 और 1 पुट करोगे तो 3/4, 2 और 1 पुट करोगे तो 2 अपने पास 3। तो ये y का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12, और ये कितना होगा? 9 और 8 17, 17/12। 12 गुना 3 36, ये अपने पास 37/12 आ गया। पुट कर दीजिए, जो पूछा है उसमें x का मान 37/12, a का मान 2, y का मान अपने पास पुट करो कितना है? कितना आया है? 17/12, और b का मान 1 पुट किया था तो ये अपने पास 24 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 13, 169/144, ये 25/144,
तो आंसर कितना आ गया 144/144 यानी कि 1। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 1 आ रहा है? तो अपने पास यहां से तो आएगा 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 4, मतलब बी ऑप्शन से अपने पास 1 आ रहा है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो गया। तो यहाँ से वैल्यू पुटिंग जो है वो तरीका यहाँ पर बहुत बढ़िया होता है कुछ क्वेश्चंस के लिए। लेकिन पहले मैंने समझाया आपको बेसिक, ध्यान से सुनना। पहले मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक जो चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए अलजेब्रा में, 4 फाइल में वो करवाया, और 5वें फाइल में अब वैल्यू पुटिंग जब करवाऊंगा तो जब दोनों मिक्स होंगे बेसिक प्लस वैल्यू पुटिंग, तो आपकी अप्रोच धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू होगी। और फिर उसके बाद जैसे ही 5 नंबर फाइल होगी उसके बाद मैं एक एक पॉइंट पकड़ता रहूंगा और वो समझाता रहूंगा। जैसे मैंने आप लोगों को कंपोनेंट और डिविडेंड पे पकड़ा, पहले थ्योरी समझाई, फिर क्वेश्चंस करवा दिए। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पकड़ूंगा, उसके क्वेश्चन समझा दूंगा। फिर मिनिमम मैक्सिमम पकड़ूंगा, उसके क्वेश्चन समझा। फिर तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स अपने पास बनते हुए चले जाएंगे। 5 नंबर फाइल तक पहुंचते पहुंचते आपका बेसिक प्लस आपकी वैल्यू पुटिंग दोनों अप्रोच क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अलजेब्रा के अंदर याद रखिए, ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे को खुद को करने होते हैं, बैठकर एक बार मेहनत करनी होती है, ताकि फिर नए क्वेश्चंस में नहीं तो दिमाग नहीं चलेगा अगर इतने क्वेश्चंस मुझसे पूछोगे तो। बेसिक क्वेश्चन से एक बार जब आप लोग अप्रोच करते हो, जब क्लियर रहती है ना, तो फिर वैल्यू पुटिंग भी जल्दी आप लोग कर पाते हो और पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन में मैं वैल्यू पुट करूं। दोनों में ही है, मिनिमम मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री में भी है, इसमें भी है। चलिए कल हम लोग पढ़ते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए देता हूं ये ज्यादा खुद किया करो आप।